हीरा छाप पर मुहर लगाइए। हीरा छाप पर हीरा छाप, हीरा छाप, हीरा छाप। 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर। कर्नल सुधीर कुमार सिंह, जो वीरों के वीर इंडियन पार्टी के सदस्य के रूप में शिवहर लोकसभा का प्रत्याशी, ये सिंदुरिया में हैं। हम अभी बैरगनिया प्रखंड कहिए, बैरगनिया का हमारा रीगा विधानसभा का बैरगनिया एक बहुत बड़ा व्यापार का संस्थान कहिए, लेकिन 2020 से सिंदुरिया में जितनी मीटिंग हुई उतनी शायद कहीं नहीं हुई। ये हैं बगल में हरियर भाई हैं, ये उनकी सुपुत्री हैं, मुन्ना भाई हैं, मुन्ना महतो सूर्यवंशी जी, और साथीगण है, प्रोफेसर शंभू बाबू हैं, ललन बाबू हैं, जगदीश बाबू हैं, और जितने भी हमारे साथी हैं सबको, सुधार मेजर वीरेंद्र साहब हैं, हीरोज भाई हैं जो बैरगनिया प्रखंड के अध्यक्ष हैं। मैं सभी का तहे दिल से आप लोगों को पहले तो एक फौजी अंदाज में सावधान होकर के जय हिंद करता हूं, आप सभी को सलूट करता हूं। और मैं अपनी बात रखने से पहले मैं इतना बताता हूं कि अभी अभी प्रोफेसर शंभू बाबू कह रहे थे कि पार्टी का निशान जो है, चुनाव चिन्ह है, वो है हीरा। इसका हीरा निशान रखने से का मकसद क्या था? ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई बोदर जो किसान के बेटे हैं, उन्होंने 543 हीरा को निकाल करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक को सबको रख दिया एक मंच पे। इसमें उन्हीं लोगों को एक मंच पे रखा जो लोग स्थानीय उम्मीदवार थे और जो लोग फौज में नौकरी कर रहे थे, जो पूर्व सैनिक हैं, उन्हीं लोगों को 543 लोगों को सीट देने का काम। उसका रीजन, उसका कारण यही कि आज लोकसभा का जो बिल्डिंग है वो तो नया तो बन गया, लेकिन उसमें रहने वाले पुराने लोग ही हैं जो 80% दागी हैं। ये हम नहीं कर रहे, कर्नल सुधीर कुमार सिंह नहीं कर रहे, ये आपका क्या बोलते हैं, डाटा बताता है। तो बिल्डिंग फिर चुनाव हो रहा है, अगर पुराने लोग जीतते हैं तो फिर तो वही ढाक के 3 पात रह जाएगा, क्योंकि जितने भी पॉलिसी नीति का निर्धारण होता है तो लोकसभा से ही तो होता है। एक बार जो दागी होंगे, बागी होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे, दुराचारी होंगे, अत्याचारी होंगे, वो अपने पक्ष में ही तो नियम बनाएंगे। लेकिन जब ये 543 लोग जब वहां पर बैठेंगे, जो पूर्व सैनिक हैं, जो हीरो हैं इस देश के, जिन्होंने देश रक्षा की और देश रक्षा के साथ साथ अब उन्होंने समाज के सुरक्षा की जिम्मेदारी जो ली है, इसलिए इस पार्टी का निशान बना है हीरा। प्रोफेसर शंभू बाबू आइए प्लीज, आइए प्लीज, इधर आइए। तो इसलिए उन्होंने जो पार्टी का निशान रखा वो हीरा रखा, और हीरा जो है पारदर्शी होता है देखने में। अगर उसको स्वर्णकार देखे या जौहरी देखे या कोई भी देखे तो हीरा जो है इधर से उधर दिखाई पड़ता है। उसी तरह से जो ये 543 पूर्व सैनिक चुनाव लड़ रहे हैं, इनका जिंदगी का मकसद ही रहा है पारदर्शी, कि जब ये बैठेंगे तो इनको न किसी चोरी से मतलब है, न चमारी से मतलब है, न इनको किसी दुराचारी से मतलब है। ये 101% जो 8 मेडल मिली है, ये किसी बनिया के दुकान से खरीदी हुई नहीं है, ये भारत सरकार ने दिया है, जो हमने 31 साल 7 महीने 5 दिन की सेवा में कमाया है। कब दिन हुआ, कब रात हुआ, हमें पता नहीं, ये आप लोगों के रक्षा के लिए हुआ है। तो आज आप लोग जाते देख रहे हैं, आप लोग पाते देख रहे हैं, आप लोग छाप देख रहे हैं, और हम लोग क्या देख रहे हैं, इस व्यवस्था परिवर्तन को देख रहे हैं। जो कल ये लोग जाएंगे तो किस तरह से काम करेंगे, ये आप लोगों को खुद पता होना चाहिए। इसलिए इसका नाम, इसका निशान जो है हीरा रखा गया, और हीरा छाप ही आपके माननीय जो हमारे निर्वाची पदाधिकारी हैं, डीएम महोदय, जिलाधिकारी महोदय, पूर्वी चंपारण, जो शिवहर लोकसभा के निर्वाची पदाधिकारी हैं, इसको जिनके जिम्मे निर्वाचन का जिम्मेदारी दिया गया है, उन्होंने हमारे निशान को एक्सेप्ट किया। और मुझे कहते हुए बड़ा फक्र होता है कि किसी भी कैंडिडेट को उन्होंने न बिठाया, ना ही उनसे बात किया। जबकि कर्नल सुधीर कुमार सिंह जब नॉमिनेशन दे दिया तो 3 तारीख को मैं बड़े, अभी तो एक छोटा मेडल है, इसको मिनिएचर मेडल बोलते हैं, और मैं बड़े मेडल जो आधा केजी का है वो पहन करके जब मैं गया हूँ, ये नेता के ड्रेस में नहीं, एकदम बजाते एक अभिनेता के ड्रेस में भी नहीं, एक देशभक्त के ड्रेस में मैं पैंट पहना था, शर्ट पहना था, बंडी पहना था, बड़े मेडल लगाए थे, ऊपर टोपी पहना था, बजाते जूता पहना था। अब मैंने जब सलूट उनको किया, मैं आई कमिंग सर, जय हिंद सर,
उन्होंने बोला यस कर्नल साहब आइए, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, और उन्होंने मुझे 1.5 घंटा बैठाया। मैं उनको थैंक यू बोलने गया था। सारे लोगों ने, ये दुराचारी लोगों ने मेरा नॉमिनेशन कैंसिल कराने के लिए प्रयास तक कर दिया, अपनी एड़ी चोटी के जोर लगा दी, लेकिन मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह एकदम तटस्थ खड़ा, अडिग खड़ा, और आज आप लोगों के सामने जो हूँ ये आप लोगों की देन है। आप लोगों ने मुझे बल दिया है, आप लोगों ने मुझे ऊर्जा दिया है। अगर मुझे आप शक्ति और सामर्थ्य दीजिएगा, मुझे आप MP बनाते हैं आप लोगों के बलबूते, तो ऐसे ही काम होगा, क्योंकि मेरा काम ही है काम करना, और मैं काम के बल पर जाना जाता हूँ। मैं 2 बार भारत सरकार से अवार्ड मुझे मिली है, मुझे फॉरेन की में सिलेक्शन हुआ था। तो जब ऐसा आदमी, आज एक कोई कर्नल नेता बन सकता है अच्छा, लेकिन एक नेता कभी कर्नल नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके बस की बात नहीं। अफसर बनने के लिए ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है जो 15 होती है, और 15 क्वालिटी अगर मेरे में थी तब मुझे भारत सरकार ने अफसर बनाया। उसका नाम है कर्नल सुधीर कुमार सिंह। बाकी आप लोग जाते देखिएगा, छाप देखिएगा, आप स्वतंत्र है, आपको कौन रोकने जाएगा, क्योंकि ये चयन है, चुनाव है, ये आपका मत है। लेकिन सिंदुरिया से मुझे बहुत उम्मीद है, और आप लोगों को भी हमसे उम्मीद है। आप लोग शक्ति दीजिएगा, उसके बाद मैं काम करके दिखाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत। और मैं प्रोफेसर शंभू बाबू से निवेदन करता हूं कि कृपया मंच का संचालन करें। जय हिंद, जय। इसको काट दीजिए।